हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.6 पढ़ने वाले स्टूडेंट 5.7 पढ़ने वाले, क्योंकि 5.6 तक तो हम लोगों ने 1 बाई 1 करके सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जा करके ER रविंद्र सर सर्च करें और प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर के नाम से आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे चैप्टर डला हुआ है, जैसे अगर बात करें डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। तो अगर वो सारे वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं 1 बाई 1 करके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हम लोग आज एक्सरसाइज 5.7 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 1 बाई 1 करके, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। आप वीडियो को लास्ट तक बन रहेगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। और आपको कुछ भी देखने की और जरूरत नहीं है, एक बार आप देखेंगे उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे हमने लिख रखा है एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन में ये बोला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हमें तो नहीं पता चल रहा। तो ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आपको जो डिफरेंशिएशन करना है, जो आपको डेरिवेटिव निकालना है, वो सेकेंड ऑर्डर निकालना है। सेकेंड ऑर्डर मतलब दूसरी ऑर्डर निकालना है। और इसका मतलब ये होता है कि आप इसे जो फंक्शन दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसे आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो फाइनली आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कहने का मतलब है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रखा हूं बोर्ड पे। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² प्लस 3x प्लस 2। इसे हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप मानेंगे, लेट, माना कि y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। जो फंक्शन दिया गया था उस हमने y इज इक्वल टू मान लिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद आप यहां पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx। इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरे पे डिफरेंशिएट लगा देते हैं, dy अपॉन dx ब्रैकेट x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 से बनाते आ रहे हैं। अगर लगातार वीडियो आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आसानी से आएगा, नहीं तो फिर भी आप अगर अचानक भी देखेंगे तो भी मैं समझाने की फुल कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह dy अपॉन dx एज इट इज लिख दिया। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, 2x होता है। प्लस है तो प्लस कर दिया। 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 होगा। 2 का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है सर। तो फाइनली हमें क्या मिला, dy अपॉन dx क्या मिला, dy dx मिला 2x प्लस 3 मिला। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना, 1 बार डिफरेंशिएशन हो गया है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा, अगेन, पुनः फिर से कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, d² अपॉन dx² बन जाएगा। यही जो दिख रहा है वो ऑर्डर कहलाता है, और सेकेंड ऑर्डर इसी को बोलते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x को, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। और 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इट मींस हमारा जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो निकल के आ रहा है d² अपॉन dx², वो फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो 2 आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फाइनली आपका आंसर हो गया।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने थोड़ा सा विस्तार से लिखा है, विस्तार से समझाया, ताकि बाकी के क्वेश्चन आप खुद से शॉर्टकट भी अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा हमने प्रोसेस से लिखा है। जब कभी आप एग्जाम में लिखे क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आप प्रॉपर लिखें, पूरे आप कोशिश करें कि कहीं कुछ छोड़े ना, ताकि आपको मार्क्स भरपूर मिले। शॉर्टकट की रास्ता ना अपनाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप चाहे तो कॉपी में से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने बोर्ड पे लिख रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, x टू द पावर 20, और क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहां हमने लिख दिया है x इंटू कॉस एक्स। इसे भी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो बहुत ही आसान है। तो उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व किया उसी तरह से करेंगे। लेट सबसे पहला y इज इक्वल टू मान लिया x टू द पावर 20, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर यहाँ पे y हमेशा y मानना जरूरी है क्या? नहीं, आप कोई सा भी फंक्शन मान सकते हैं, x के जगह पे t भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली लोगों के हैबिट में y का रहता है, इसलिए मैं y मान रहा हूँ, आप भी चाहे तो y मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख दीजिए चाहे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब dy अपॉन dx जब करेंगे तो इधर भी dy अपॉन dx लगाना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो यहाँ पे फंक्शन दिया गया x टू द पावर 20। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन का सारा प्रोसेस पता है। तो क्या होता है, जो पावर होता है वो सामने आ जाता है और जो फंक्शन एज इट इज होता है उसमें से माइनस चला जाता है, तो 20 माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है 20x टू द पावर 19। इट मीन्स हमें dy dx निकला है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमारा फाइनल आंसर क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं अगेन पुनः, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर, इसलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स वापिस से लिख दें 20x टू द पावर 19। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज इधर इस तरफ लिख दीजिए। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 20 के साथ जो पावर 19 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ x एज इट इज और 19 में से पावर 1 चला जाएगा। तो 20 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर, 19 टू जा 38 और 0 का 0 और यहाँ x का x 19 से 1 चला जाएगा तो 18। इट मीन्स हमारा जो फाइनली आंसर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकल करके आया है वो आपका ये निकल करके आया है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आपका आंसर निकल के आया 380x टू द पावर 18। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी प्रकार देखें, आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन उतार सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी वैसी करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब इंटू का मतलब ये गुना में है। अब याद कीजिए कि हम लोगों ने जब एक्सरसाइज 5.1 5.2 से स्टार्ट किया था तो इस तरह के दो फंक्शन हुआ करता था और डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से करते थे प्रोडक्ट रूल लगा करके जब दो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट फंक्शन इसे मान लीजिए, सेकंड फंक्शन इसे मान लीजिए। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर जब करेंगे तो ऐसा करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत इतना में नहीं, अभी डिफरेंशिएशन किया नहीं, सिर्फ फॉर्मेट में लिखा है। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज लिख दिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन आपने माना, इसे सेकंड फंक्शन माना, तो आपको याद होगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक फंक्शन को बाहर करते दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को बाहर करते पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे मैं एक्स को बाहर कर दिया, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, माइनस साइन एक्स इस फॉर्मूला होता है, फिर प्लस फॉर्मूला से। अब cos x को बाहर कर दीजिए, cos x को बाहर कर दिया, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है सर। तो इसको हम फाइनली और क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को सामने लिख दीजिए x का x और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x और प्लस, तो प्लस cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos x ही रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स चाहे तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे माइनस डॉट इंटू साइन एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस का क्या है यहाँ पे कॉस एक्स है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इधर एज इट इज लिख दीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस सब क्या हो जाएगा
माइनस एक्स साइन एक्स, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा इसी के तरह। तो यहाँ भी देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो माइनस एक्स को बाहर कर दिया, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा, प्लस फॉर्मूला से साइन एक्स को बाहर करेंगे, साइन एक्स को बाहर कर दिया, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये कॉस एक्स बचा हुआ, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस का साइन एक्स होता है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे अरेंज कर दीजिए, आंसर आपका फाइनल निकल करके आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अब क्या हो सकता है, ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत, ये वाला माइनस यहाँ चला आएगा तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इट मीन्स फाइनली आंसर अगर देखा जाए तो फाइनली आंसर आपका निकल के आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये और ये दोनों एक जैसा है, तो माइनस साइन एक्स जुड़ जाएगा तो माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। यानी कि फाइनली आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स तो जुड़ चुका है तो 2 साइन एक्स हो गया, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन ये और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन ये फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, और आपको इसको क्या करना, आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आप 4 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे हमने लिख दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फंक्शन में क्या दिया है, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। इसे भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से सबसे पहला क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग लेट y इज इक्वल टू मान लिया एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 फंक्शन है, गुणा में है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या करें सर, डिफ्रेंसिएशन करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर पे डी वाई अपॉन डी एक्स से दिन लगाते हैं तो ये फंक्शन एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में, अभी डिफ्रेंसिएशन किया नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट में रखा है। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो फंक्शन को बांट लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो एक्स क्यूब को बाहर किया, लॉग एक्स को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/x, और फॉर्मूला से प्लस, जिसको आपने बाहर किया था, जिसको आपने अंदर किया था उसे बाहर कर दीजिए, log x को बाहर कर दिया। अब एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता होगा 3x स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज लिख दिया, एक्स क्यूब और यहाँ x है तो x से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस है तो प्लस, log x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सामने आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर भी सामने आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जब इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी आप चाहे तो पहले फॉर्मेट में लिख दीजिए ऐसा करके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब डिफ्रेंशिएट करिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से निकल करके आएगा, तो यहाँ एज इट इज लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 2x मिलेगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है ना, तो 3 तो यहाँ पे कांस्टेंट, तो 3 को बाहर निकाल दिया। अब एक्स स्क्वायर को क्या करें, एज इट इज रखते हैं, और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस। अब इस बार log x को बाहर करते हैं और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब इसे अरेंज करिए, अरेंज करेंगे तो इस तरफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2x का 2x यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 3 ब्रैकेट के बाहर है तो एज इट इज अभी लिख दीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स यानी 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स यहाँ पे बचेगा, प्लस है तो प्लस, ये 2 सामने आ जाएगा, यानी कि 2x log x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसे क्या करें, इसे आप क्या करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन
dx² हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे और थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2x का 2x एज इट इज रहने दीजिए, और प्लस का प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, प्लस है तो प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और यहाँ पे क्या है? log x है। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करना चाहते हैं तो और भी अरेंज कर सकते हैं, फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखिए d²y/dx² एज इट इज रहने दीजिए, इसे कुछ नहीं कर सकते, यही तो निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब 2x और 3x एक जैसा है, तीन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और 6x log x एज इट इज रह जाएगा, 6x log x। इसके साथ ये नहीं जुटेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमने बोर्ड पे लिख रखा है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, e⁻x इंटू साइन 5x। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर पिछला सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसी तरह से यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू e⁻x इंटू साइन 5x। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। e⁻x से आपको घबराना नहीं है, सेम उसी प्रकार से बनेगा। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? इधर में dy/dx होगा, तो इधर भी आप dy/dx लगा दीजिए, e⁻x इंटू साइन 5x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जो फंक्शन दिया गया है वो प्रोडक्ट रूल से बनेगा। दो फंक्शन दिया गया एक साथ में प्लस प्लस इंटू करके, तो कैसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं देखिए ध्यान से। इधर में dy/dx एज इट इज, इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e⁻x को बाहर कर दिया। साइन 5x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? cos 5x होगा, और इंटू 5x को वापस से करना पड़ेगा तो आपको 5 मिलेगा, ध्यान रहे आपको। उसके बाद आपको फॉर्मूला से प्लस होगा। अब साइन 5x यानी सेकेंड फंक्शन को आप बाहर करेंगे, बाहर कर दिया। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इसे अब थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 5 जो है वो सामने लेके आ जाते हैं, और e⁻x उसके बाद यहाँ पे क्या है? cos 5x है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। प्लस है तो प्लस कर दिया, e⁻x को आप सामने लेके आ जाइए, और यहाँ पे क्या बचा? साइन 5x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। हमें dy/dx निकला है, फर्स्ट ऑर्डर निकला है, हमें चाहिए आंसर में सेकेंड ऑर्डर निकालना है। तो इसे वापस से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिख दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d²y/dx²। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये अलग फंक्शन बन गया, एक अलग फंक्शन बन गया, फिर से वापस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 5 को कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट है इसलिए। अब e⁻x को आपने बाहर किया, cos 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 5x इंटू 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फिर यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मूला से प्लस होगा, cos 5x बाहर हो जाएगा, बाहर कर दिया, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x रह गया। ये आपका फाइनली इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए e⁻x को हमने बाहर किया, साइन 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? cos 5x प्लस फॉर्मूला से, फिर साइन 5x को बाहर कर दिया हमने, और e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब इसे और सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? d²y/dx² इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 यहाँ पे इसके साथ में ही, और ये 5, तो 5 5 जा 25, ये माइनस सामने, तो पहले माइनस 25 e⁻x इंटू साइन 5x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 cos 5x इंटू e⁻x को चाहे तो आप पहले लिख दीजिए, 5 के बाद e⁻x लिखिए, उसके बाद यहाँ पे cos 5x लिखिए। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर।
अब ये प्लस है तो प्लस कर दिया, e टू द पावर x का e टू द पावर x cos 5x का cos 5x लिख दिया, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक चीज़ छोड़ दिया, देखिए sin 5x का cos 5x हो गया, यहाँ पे 5 रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे भी 5 रहेगा। मिस्टेक नहीं करना, आपको ध्यान से सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए e टू द पावर x को पहले रखिए सारे एक जैसा, तो e टू द पावर x और यहाँ पे क्या हो गया sin 5x का sin 5x, कोई दिक्कत इतना में, देखिए ध्यान से। अब क्या करें सर, अब इसे जोड़िए, तो जोड़ने के बाद देखिए किसको किसके साथ जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप एज इट इज लिखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आपको ये जो फंक्शन दिख रहा है और आपको यहाँ पे देखिए आपको ये जो फंक्शन दिख रहा है दोनों एक जैसा है, e टू द पावर एक्स साइन एक्स साइन 5x e टू द पावर एक्स साइन 5x, तो ये 25 माइनस का है और ये प्लस का है, तो 25 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, -24 का बचेगा, -24 e टू द पावर एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये और ये दोनों एक जैसा है ना तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 e टू द पावर एक्स और यहाँ पे क्या है cos 5x, तो cos 5x हो गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, इसे और भी अरेंज करना चाहते तो कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या आ सकता है सर, कॉमन क्या आ सकता है बताइए, यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 24 में से 2 चला गया, यानी डिवाइड हुआ तो कितना बचा, माइनस का 12 साइन x बचा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 यानी 5 यहाँ पे बचा, और e टू द पावर x बाहर निकल चुका है, यहाँ पे क्या बचा cos 5x बचा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। आप चाहे तो इस फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रख दे और इसको इधर रख दे, तो देखिए फाइनली आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 2 e टू द पावर x और ब्रैकेट 5 cos x 5x को पहले लिख देता हूँ, 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। कोई दिक्कत, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे 5 छूट रहा है, यहाँ पे 5 होगा, साइन के साथ या कॉस के साथ 5 लगेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमने बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। इसे हमें डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो सर कैसे सॉल्व करें, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होगा। थोड़ा सा आपको बारीकी से करना होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहला हमने मान लिया e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, इधर भी लगा दीजिए dy अपॉन dx। यहाँ पे e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो यहाँ भी देखे ध्यान से, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि दो फंक्शन है और गुणा में है, तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान ले और इसे सेकंड फंक्शन मान ले। एक को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरे को बाहर करेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या होता है, dy अपॉन dx एज इट इज लिख दिया। e टू द पावर 6x को बाहर कर दीजिए, e टू द पावर 6x को हमने बाहर कर दिया। cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा, और 3x को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos 3x को बाहर कर दिया और e टू द पावर 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर 6x, और 6x को वापस से करेंगे तो 6 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फाइनली डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे अरेंज करिए तो यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन dx एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये 3 और ये माइनस, तो माइनस को सामने लिख दिए, उसके बाद 3 लिख दीजिए, फिर e टू द पावर 6x को लिखिए और फिर साइन 3x को यहाँ पे लिखिए। ये इंटू में है, गुणा में है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 6 सामने लेके आ जाइए, e⁻6x को भी सामने लेके आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए cos 3x। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और हमारा जो निकल करके अभी आया है वो फर्स्ट ऑर्डर निकल के आया। तो यहाँ पे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन को, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d²y/d²x। ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग, इसे अलग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, -3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद e⁻6x और sin 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ भी 6 कॉमन निकल जाएगा, बाहर रह जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, e⁻6x को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। sin 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, cos 3x हो जाएगा, और 3x को वापस से करेंगे तो 3 होगा। फिर फॉर्मूला से प्लस होता है, sin 3x को आप बाहर कर दीजिए। अब e⁻6x को डिफ्रेंशिएट करिए तो e⁻6x, और 6x को वापस से करेंगे तो 6। कोई दिक्कत इतना में नहीं। इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए प्लस दिख रहा है तो हमने प्लस डाल दिया। अब इसे भी डिफ्रेंशिएट करिए तो 6 कॉमन बाहर रख लीजिए। उसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻6x बाहर रख दिया एज इट इज। cos 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin 3x हो जाएगा, और 3x को वापस से करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला से प्लस हो गया, cos 3x को बाहर कर दीजिए, तो cos 3x को बाहर कर दिया, और e⁻6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻6x, और 6x को वापस से करेंगे तो 6 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसे डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब इसे अरेंज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे d²y/dx² एज इट इज लिख दिया। अब जब इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 है और यहाँ -3 है, तो मल्टीप्लाई होकर के -9 और e⁻6x, और यहाँ पे क्या है, cos 3x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब -3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 है और यहाँ -3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है सर, e⁻6x है और sin 3x है। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करें, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। 6 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे e⁻6x, और यहाँ क्या है, sin 3x है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद ये 6 है और ये 6 है, तो 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, और ये e⁻6x, और यहाँ कितना है, cos 3x है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन किसके साथ जुटेगा। तो देखिए ध्यान से, ये cos 3x का टर्म है, तो cos 3x का टर्म इसके साथ जुटेगा, जुटेगा ना, cos 3x। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको d²y/dx² एज इट इज लिख दिया, ये माइनस का है और ये प्लस का है। क्या है, ये माइनस का 9 e⁻6x cos 3x, यहाँ पे 36 e⁻6 cos 3x, तो 36 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25, और e⁻x एज इट इज रहेगा e⁻6x, और cos 3x भी एज इट इज रहेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब ये देखिए और ये ध्यान से देखिए, ये दोनों एक जैसा और साइन भी दोनों एक ही जैसा, तो ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस 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 ही रहेगा, और 18 और 18 जुड़ जाएगा, तो 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और e⁻6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हाँ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सर, तो आपको फाइनल आंसर जो निकल करके आएगा d²y/dx², यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो e⁻6x कॉमन निकलेगा इस दोनों में से। तो e⁻6x कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ पे क्या बच गया सर, 25 cos 3x बच गया, और यहाँ पे माइनस का 36 sin 3x बच गया। आई होप आपको हमने
धीरे धीरे करके सारे स्टेप समझाएं एक एक करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख रखा है tan इनवर्स x। इसे डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या करें सर, इसे भी हम लोग लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। इधर भी क्या हो जाएगा dy अपॉन dx और इधर में क्या होगा tan इनवर्स x। तो जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको याद होगा कि डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला tan इनवर्स x का क्या होता है सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइए। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं निकल के आया है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। उससे पहले थोड़ा सा इसे चेंज कर ले। इसे क्या कर सकते हैं कि ये ऐसा फॉर्मेट में है, तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर में कुछ नहीं तो 1 तो होगा, यानी कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो माइनस इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसे डिफरेंशिएट करना आपको है डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर लिख दिया, इधर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस इनवर्स। अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिए जो पावर में रहता है वो सामने आता है, तो -1 का -1 लिख दिया, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। जितना पावर रहता है उसमें से एक माइनस होता है और इनटू जो फंक्शन है वापस से डिफरेंशिएट होता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x हो गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे अरेंज कर लीजिए, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा -1 का -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 -2 और 0 प्लस 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 2x होगा। इसको अगर फाइनली आप देखेंगे तो ये 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा। और इस टर्म को आप डिनोमिनेटर में लेके आ जाए, नीचे लेकर के आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो ये इन्वर्स में दिख रहा है वो प्लस में दिखेगा। और आपका ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया क्वेश्चन नंबर 8 -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है log इंटू लॉग एक्स। देखने से आपको शायद कठिन लग रहा हो, लेकिन कठिन नहीं है स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने मान रहे हैं लेट y इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ भी मान लीजिए log ब्रैकेट log x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स और ये ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए log x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर का एज इट इज लिखते चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे log x, थोड़ी देर के लिए इसे x मान लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। तो x के जगह पे कितना है यहाँ पे log x है, कोई दिक्कत इतना में। और log x को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/x होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे और अरेंज करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x इंटू log x होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे और क्या करें सर, इसे न्यूमरेटर में लेकर के जाएं, ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x इंटू लॉग एक्स का इन्वर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अभी फर्स्ट ऑर्डर निकला है, सेकेंड ऑर्डर निकलना बाकी है। तो इसे क्या करें, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 यानी पावर में जो है वो सामने आ जाएगा
और उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो ये तो अभी एज इट इज़ एक बार लिखाएगा एक्स लॉग एक्स, और यहाँ -1 है, फिर y -1 होगा। फिर अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो x को बाहर रखिए, log x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1/x प्लस फॉर्मूला से log x को इस बार बाहर कीजिए और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको फाइनल -1 का -1 लिख दिया, x इंटू लॉग एक्स का x इंटू लॉग एक्स लिख दिया, -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, पावर -2 आ जाएगा, और इंटू x को x से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log x ही रहेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, d²y/dx²। अगर देखेंगे तो ये -1 को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस log x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और इस फंक्शन को जब डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे, नीचे लेकर के आएंगे तो इन्वर्स जो है वो प्लस में दिखेगा। इट मीन्स यहाँ पे ऐसा हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट करके, आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो आप चाहे तो ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 हमने बोर्ड पर लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, क्या है, साइन लॉग एक्स, इसे डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे निकाले सर, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं लेट y इज इक्वल टू, क्या मानेंगे, साइन ब्रैकेट लॉग एक्स। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इधर हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, dy/dx लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, साइन लॉग एक्स। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मेट में रखा है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए इधर dy/dx एज इट इज लिख दिया, इसे साइन और इसे एक्स माने थोड़ी देर के लिए, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो एक्स के जगह जो है वो लिख दीजिए कॉस एक्स हो गया, और लॉग एक्स को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 1/x होगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे और भी अरेंज करके अगर लिखे तो क्या हो सकता है, dy/dx इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसे देखने के बाद क्या लग रहा है, जब इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमें डिवाइड रूल दिख रहा है, कोसेंट रूल दिख रहा है, जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 से पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं डिवाइड रूल से। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा तो ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन तो क्या हो जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू dx²। तो इसमें क्या होता है, x को हमने बाहर किया और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे cos, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और log x एज इट इज रह गया, और log x को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, आप ऊपर वाले को बाहर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, cos log x, और फिर वापस से जिसे आपने बाहर किया उसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, और डिवाइड बाई यहाँ पे पूरे पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं। कर दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। आप ध्यान दीजिए, इसे अरेंज करके लिखिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, d²y/dx² सेकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू, देखिए ये x और ये x, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा फाइनली, माइनस का साइन और ब्रैकेट में log x बचा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, cos log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos log x ही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर, x² है तो x² कर दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं इसमें सिंप्लीफाई, क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो सिर्फ न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ब्रैकेट
log x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या हो गया cos ब्रैकेट log x, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है एक्स स्क्वायर है। ये तो आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का 1 to 10 हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण आपको क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।